भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 5 वग्ग 2। आइए सुनते हैं हिंदी में कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अपने लिए द्वीप बनाना। चुल्ल पंथक स्थवीर की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। मगध के में एक धनी सोष्टी था। उसका घर संपन्न था, धन धान्य से परिपूर्ण था। परिवार के सभी व्यापार करते थे। वह सेठ व्यापार के लिए जहां भी जाता अपने बड़े प्रपौत्र महापंथक को साथ ले जाता। महापंथक का छोटा भाई था, उसका नाम चुल्ल पंथक था। महापंथक अपने दादा के साथ जाता था तो उसे भगवान तथागत से धर्म श्रवण का भी लाभ मिलता था। बड़ा होने पर महापंथक ने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, भगवान के संग में दीक्षित हो गया। महापंथक मेधावी था, बुद्धिमान था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई मंद बुद्धि था, स्मरण शक्ति दुर्बल थी। वह भी भगवान के धर्म में प्रविष्ट हो गया, प्रवज्ञा ले ली। बौद्ध साहित्य में कथा है कि अपने पिछले जन्म में कश्यप बुद्ध के समय में इसने आलसी भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, इसलिए वह इस जन्म में मंद बुद्धि हुआ। दोनों भाई भिक्षु थे, भगवान के संग में थे, भगवान के समय में थे। जिस समय भगवान राजगृह के वेणुवन में विहरते थे, ये दोनों ही भिक्षु वहीं थे। चुल्ल पंथक दुर्बल स्मरण शक्ति के कारण एक गाथा को 4 माह में भी याद नहीं कर पाता था। महापंथक इससे खिन्न रहता था और चुल्ल पंथक को विहार त्यागने को कहता था। उसे वापस गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट होने की बात करता था। इससे चुल्ल पंथक अपने को अपमानित महसूस करता था, परंतु क्या करता। मेधा शक्ति स्मरण शक्ति बढ़ाना उसके वश में नहीं था। विहार में रहना उसके लिए दूभर हो गया था। एक समय जीवक विहार में आता है और महाकारुणिक को भिक्षु संघ सहित अपने घर पर भोजन का निमंत्रण देता है। उस समय में विहार में महापंथक प्रभारी होता है। वह भिक्षुओं की सूची बनाता है, उसमें चुल्ल पंथक का नाम नहीं होता। चुल्ल पंथक इससे खिन्न होता है, अपमानित होता है, विहार से जाना चाहता है, निकल जाता है। वह दुखी है, निराश है, उदास है। भगवान का उस ओर आगमन होता है। चुल्ल पंथक भगवान का अश्रुपूर्ण नेत्रों से अभिवादन करता है, वंदना करता है, प्रदक्षिणा करता है। भगवान महाकारुणिक है, दया के सागर है, अंतर मन की जानते हैं, उसके साथ होते हैं। आश्रम में जाते हैं, विहार में जाते हैं, हाथ पांव धोते हैं, बैठते हैं, उसे एक कपड़ा देते, कहते हैं शुद्ध वस्त्र का मनन करो। वह गंध कंठी के समान बैठ जाता है और पूर्वाभिमुख होता है। तथागत के द्वारा दिए गए कपड़ों को मसलता है, रगड़ता है और शुद्ध वस्त्र का मनन करता है। तथागत अन्य भिक्षुओं के साथ जीवक के घर भोजन हेतु जाते हैं, बैठते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तथागत की अनंत अनुकंपा चुल्ल पंथक पर होती है। चुल्ल पंथक वहीं पर ध्यानस्थ होता है, कपड़ा मलता है, रगड़ता है। कपड़े को रगड़ते रगड़ते उसे मालूम होता है कि कपड़ा धीरे धीरे कठोर होता जा रहा है। उसे ज्ञान होता है सभी वस्तुओं का स्वभाव क्षणिक है, परिवर्तनशील है। वह ध्यान लगाता है, उसे अपने सामने तथागत नजर आते। वह सुनता है, यह मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है जो धूल से मेल से गंदा हो गया। मनुष्य में 3 तरह के मेल होते, राग, द्वेष और मोह, अर्थात आर्य सत्यों का ज्ञान न होना। इनको विनिष्ट करने से व्यक्ति अहर्त हो जाता है, निर्वाणगामी हो जाता है। वह ध्यानस्थ होता है, उसमें अंतर्दृष्टि का उत्पाद होता है, वह अहर्त बन जाता है। भोजन दान का कर्म संपन्न होने को होता है। पुण्यानुमोदन की बात होती है। उससे पूर्व भगवान अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेते हैं और बोलते, क्या कोई भिक्षु विहार में तो नहीं रह गया? उत्तर मिला, नहीं, कोई भिक्षु नहीं रह गया। तब तथागत बोलते, वहां एक भिक्षु है, चुल्ल पंथक, उसे बुलाओ, उसको लेकर आओ। जीवक के घर से संदेश वाहक जाता है, उसे देखकर अचंभा करता है कि वहां यहाँ तो एक जैसे 1000 भिक्षु है। वो दौड़ा दौड़ा वापस आता है, सारी बात बतलाता है। संदेश वाहक को दोबारा भेजा जाता है, कहा जाता है कि वह वहां जाकर चुल्ल पंथक को नाम से पुकारे और लेकर आए। संदेश वाहक दोबारा जाता है एवं निवेदन करता है। संदेश वाहक के निवेदन पर वहां ध्यानस्थ सहस्त्र भिक्षु एक साथ बोलते, मैं चुल्ल पंथक हूँ, मैं चुल्ल पंथक हूँ। वो विस्मय में पड़ जाता है और दौड़ा दौड़ा जीवक के घर वापस आता है। आकर सारा वृत्तांत सुनाता है। उसे पुनः निर्देश होता है पुनः जाने का और चुल्ल पंथक को लाने का, परंतु इस बार उसे समझा दिया जाता है कि जैसे ही
वह वहां जाए, वह चुल्ल पंथक को आवाज दे, जो पहले बोले उसी को आग्रह कर ले आए। संदेशवाहक जाता है, वह चुल्ल पंथक को निवेदन करता है, आवाज आती है, पहली आवाज निकलने वाले भिक्षु को वह पकड़ लेता है। जो ही संदेशवाहक उसके पास पहुंचता है, दूसरे सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। ये सभी चुल्ल पंथक ने अपनी बुद्धि, अपनी रिद्धि से पैदा किए थे। वह रिद्धिवान हो चुका था, अहर्त बन चुका था। चुल्ल पंथक जीवक के घर आता है, भोजन प्राप्त करता है, भोजन दान पूर्ण होता है, पुण्यानुमोदन होता है। भगवान तथागत निर्देश देते हैं चुल्ल पंथक को पुण्यानुमोदन करने की, धर्म प्रविजय करने का। चुल्ल पंथक वहां धर्मोपदेश देता है कि सभी भिक्षु बिहार में आते हैं। चुल्ल पंथक बड़ी तन्मयता से, गंभीरता से, उद्यम और संयम से धर्मोपदेश देता है। भिक्षुओं को इस परिवर्तन पर आश्चर्य हुआ, जिज्ञासा हुई। वे बोले, भंते, चुल्ल पंथक ने अहर्त्व प्राप्त कर लिया है। भगवान ने कहा, हाँ भिक्षुओं। वे बोल पड़े, भगवान, जो व्यक्ति 4 मास में एक गाथा स्मरण नहीं कर सकता था, उसने किस प्रकार कुछ घड़ियों में ही अहर्त्व को प्राप्त कर लिया। भगवान ने धर्म प्रविजय किया। उनका उद्बोधन था, अपने आप को उत्साह से, अप्रमाद से, संयम और दम से जो अपने को ऊपर उठा लेता है, वह अपने लिए ऐसा द्वीप बना लेता है जिसको किसी भी प्रकार की बाढ़ अपनी चपेट में नहीं ले सकती। अस्तु मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बनाए जिसे बाढ़ डुबो ना सके। उन्होंने गाथा कही, उट्टाने मादेन संजयमेन दमेन चा, दीपम कई रात मेधावी यम ओघो नभिकीरति। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम और दमन द्वारा द्वीप बनावे जिसे बाढ़ नहीं डुबो सके। हाँ, ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है। अब एक तो ये जो इसमें अरहत का जो मीनिंग था, वो अरहत होता है जो निर्वाण अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया। निर्वाण अवस्था जो कैवल्य बोलते हैं ना, महावीर कैवल्य बोलते हैं। अरहत ये बुद्ध के शब्दों में बोला जाता है, और निर्वाण भी। तो ये अवस्था, निर्वाण पहले वाली अवस्था को बोला जाता है जब तक बॉडी होती है हमारी, और जब बॉडी भी छूटने वाली हो जाती है तो महापरिनिर्वाण उसको बोला जाता है। और ये उद्यम जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया, तो उद्यम उसको कहते हैं जैसे लेबर, जो भी हम काम करते हैं। तो एक जो सोता हुआ मनुष्य कर रहा है, सोता हुआ मतलब जिसको अपनी स्मृति नहीं है। स्मृति भी उस समय यूज होता है, जैसे एक तो मेमोरी हम यूज करते हैं, जैसे संसार की कोई चीजें हम याद करते हैं तो वो होती है मेमोरी। और जो स्मृति होती है, स्मृति अपने आप का, स्वयं का बोध होना, उसको स्मृति बोला जाता है। तो वो अवस्था, उस अवस्था में बार बार हमें याद रखकर जो कर्म करा जाता है उसको उद्यम बोला जाता है। अदरवाइज सारी दुनिया जो कार्य कर रही है ना, वो सोते हुए में, जैसे कहते हैं ना, एक मनुष्य स्वप्न में इधर से उधर चलता फिरता है, ऐसे माना जाता है। जगत निद्रा बताई ना इसको, भगवान कृष्ण ने भी गीता में उसको रात्रि बताई है कि रात्रि के समान है। तो रात्रि ऐसा है जगत पुरुषों के लिए जो संसार के मटेरियल में रात्रि की तरह से चल रहे फिर रहे हैं, तो उनका चलना कहीं भी नहीं हुआ, वो एक कदम भी नहीं चले कहीं भी, लेकिन वो चल रहे बहुत हैं, तो उसको उद्यम नहीं माना जाता। उद्यम उसको माना जाता है जो जागृत मनुष्यों का एक कदम भी जो होता है ना, एक कदम मतलब अपनी स्मृति में जो कदम होते हैं, तो स्मृति में याद रखते हुए जो कदम लिए जाते हैं उसको उद्यम बताया जाता है। तो ये जो पूरा जो स्टोरी का जो एसेंस था, उसमें ये बताया कि जो उसको चुल्ल पंथक को जो सजा मिली ना, जो उसको कम याददाश्त वाला जो उसका अवगुण था, जो उसको याद ही नहीं रहता था। लेकिन याद ही नहीं रहना भी एक दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो वो भी एक तरीके से बूंद की तरह से हो जाता है। जैसे किसी को संसार की बहुत चीजें याद रहती हैं, तो याद रहना ही तो हमारा बोझ है। और कई बार होता है याद ही नहीं रहता, आपको याद ही नहीं रहता तो आप हल्के रहते हैं ना, आपको याद ही नहीं है, कोई चीज याद करने की कोशिश भी करेंगे तो भी याद नहीं है, तो वो चीज जो है एक तरीके से बूंद की तरह से भी ली जाती है। लेकिन वो क्या होता है, वो बूंद भी है तो वो बूंद भी आपको यातना की तरह से इसलिए लगता है क्योंकि आप, जो दुनिया जब आपको क्रिटिसाइज करती है तो उसमें आप उसमें जाते हैं, अपने सेल्फ में रहकर नहीं है आपको भूल रही। तो इसलिए जागृत अवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है। जागृत अवस्था में आप कॉन्शियसली भूलते हैं वर्ल्ड को। वर्ल्ड सब कुछ कर रहा है, आपको घृणा भी, ईर्ष्या भी, द्वेष भी, राग भी सब दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से दिख रहे हैं, अपने भी दिख रहे हैं, दूसरे के भी दिख रहे हैं, और आप उसको कॉन्शियसली उसको हटा रहे हैं अपने मन से। तो उसको कहते हैं जागृत स्टेट में कर्म करना।
तो उस अवस्था में जब कर्म किया जाता है तो उसको उद्यम बोला जाता है कि आप अपने भी राग द्वेष हटा रहे हैं और दूसरे वाला मनुष्य है उसको जो है आप राग द्वेष को अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा मतलब ऐसा नहीं कि अनदेखा करके उसको कुछ भी आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप वैसा कर्म करेंगे कि सामने वाला मनुष्य भी अपनी आत्मा की तरफ पर जाकर प्रतिष्ठित हो, तो उस कर्म को उद्यम बोला जाता है। कि आप बाहर से भी सफाई कर रहे हैं और अंदर से सफाई करते हुए में तो दो तरफा तलवार चलती है, जो मैं बार बार बोलती हूँ। तो वो दो तरफ तीर कह दो जो दोनों तरफ के निशाने करता है। पहले वो मुझे खत्म करता है, फिर बाद में उसको ईगो मतलब दोनों तरफ की ईगो को जो साफ करता है, दो तरफा उसके तीर होते हैं। तो ऐसा जो है बुद्ध पुरुषों का चलना होता है जीवन में। तो ये बुद्ध ने बताया। अब उसके पर में ये सारे उसमें जो संघ था, संघ में ये चीज मची कि उसको एकदम इतनी जल्दी कैसे प्राप्ति हो गई। तो ये सब जो प्राप्ति इस प्रकार से हो गई ना उसको, क्योंकि लास्ट बर्थ में वो बुद्ध के साथ ही था ना, तो वो भी कहीं नहीं गया। हमारा जो सारा जो हमने अर्जित जो पहले जन्म में कर लिया था, तो वो भी चीज उसको अब मिली है एज अ बोनस। वो तो सारा आगे फॉरवर्ड हो जाता है ना, हम शरीर को मान लेते हैं बीच में से कि दूसरा जन्म हो गया। जन्म दूसरा नहीं है, जैसे आप सो के उठते हैं ऐसा होता है दूसरा जन्म। तो इस प्रकार से जो उसको बुद्ध के साथ का जो संग पहले मिला था, इस कारण वो जल्दी उसको प्राप्त हो गया था, उस बुद्ध वाली दशा को वो प्राप्त हो गया था। ये पूरा टोटल। और उसमें द्वीप की जो बात आ रही है ना इसमें, कि अपने लिए द्वीप बनाना, द्वीप इस प्रकार से बनाना होता है कि जैसे ये जो कल मैंने मन के ऊपर भेजा था ना मोना के लिए, तो वो मन का क्या है कि जैसे कहीं से उड़ के कोई गलत बीज आ गया, किसी का द्वेष का बीज आ गया मेरे मन में, कि जो है किसी ने मेरे से द्वेष किया, तो वो बीज आ गया, तो लेकिन वो मेरे फील्ड में ना जाके वो लग जाए। तो बाहर के बीजों से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। और अंदर बीज जो है, जो घास पतवार कहते हैं ना, जैसे सूखी घास पतवार हो जाती है अपनी फील्ड में, तो उसको हटाते जाओ। तो आंतरिक तौर पे ऐसे सफाई करनी होती है और बाहर की चीजों को आने नहीं देना होता। ये द्वीप हो जाता है। जैसे एक होता है ना सागर से महाद्वीप जो बन जाता है, तो उसमें वो सागर से बिल्कुल अलग हो जाता है ना वो बीच में। तो ऐसा अपने आप को बना लेना है संसार में रहते हुए। तो मन में आने नहीं देना, और दूसरा अपने मन में जो आई है उनको खत्म करना। जो घास पतवार उठ जाती है ना जैसे जो हम करते हैं, तो ये चीज नहीं होने देनी। तो ये टोटल द्वीप का मतलब ये होता है। हाँ जी, अब हर्षा जी से ही पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए, फिर उसके बाद ये अनामिका जी और ये बताएंगे। हाँ, ये जो स्टोरी जो है, ये शॉर्ट में मेरे को एसेंस ऐसे समझ में आया कि गुरु कृपा जब होती है, पहले तो अपना प्रारंभ भी सुंदर होता है, तो गुरु कृपा एकदम अच्छा से हो जाती है, स्मूथली, जैसे हम बोलते हैं ना। पर कोई लोग थोड़ा भटक जाते हैं, तो उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो उनका जो वो था कि भाई ये उनका पूरा अगले जन्म का जो उन्होंने पाया था पुण्य, वो सब जागृत हो जाता है, उनको सब उसका फल का प्राप्ति होते ही बिकम्स अ बुद्धा। सो दैट इज ऑल्सो गुरु दृष्टि, गुरु कृपा, एंड उनका पहले का योगक्षेम जो उन्होंने किया है अगले जन्म में और ये जन्म में भी। आपने जो सब उद्यम और जो सब स्टेप्स बताए वो बहुत सुंदर है। दोज आर स्टेप्स इन आवर साधना। ऐसे श्री अरबिंदो और मदर बोलते हैं कि एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। पहले तो अपने अंदर एक अभिप्सा होनी चाहिए कि मुझे ये मार्ग में चलना है। फिर एस्पिरेशन, रिजेक्ट, जो हमारे अंदर जो खामियां है उसको हम रिजेक्ट करें और उसको भी लाइट दे दें। तो उद्यम जो होता है वो लाइट देना होता है मेरे हिसाब से, कि आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने जो विकार है, जो अंदर में भी रिएक्शन के बीज जो कोई फेंकता है और हम रिएक्ट नहीं करें, तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत है हमारे ऊपर। और दूसरे को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इफ वी इनवर्डली चेंज ट्रूली। तो ये जो है, और समर्पण, जैसे उसने अपना प्रयास छोड़ा नहीं, वो भगवान का ऊपर ही उसका ध्येय था कि जो भी है मैं अपना प्रयास करूंगा। तो इस तरह से तीनों स्टेप्स में मुझे मदर की बातें याद आई, श्री अरबिंदो की, ये तीनों चीज में। तो एक साधक था जो पुजारी था पाटन में, और वो ही वॉज नॉट एजुकेटेड बट ही वॉज अ वेरी बिग डिवोटी। और उनको अंदर से प्रयास हुआ कि मुझे अभी पौंडीचेरी जाना है। 21 साल का था खाली वो। तो जो चंपक लाजी जो हम बोलते हैं, तो उन्होंने पौंडीचेरी पहुंचे तो सब बोले कि ये तो एक साधारण व्यक्ति है, गुजरात से आया, पाटन से, इंग्लिश बोल नहीं सकता है, हाँ गुजराती है। पर श्री अरबिंदो को बोलते हैं कि इंसिस्ट करता मुझे श्री अरबिंदो से मिलना है। तो फिर उन लोग ने तभी 1921 में उन्होंने उनको परमिशन दी कि भाई चलो आप आइए मिलने का लिए। तो जैसे श्री अरबिंदो को उसने देखा एट स्टेप्स, हाँ वो 2 घंटा एकदम इसमें चले गए, उनको जैसे विस्मरणीय हो गया।
और श्री अरविंदो भी 2 घंटा उधर खड़े रहे पहले 2 आवर्स सेम पोज। तो गुरु शिष्य का जो वार्तालाप अंदर जो जन्म जन्म का जो होता है ना, वो तभी जैसे बोला ना एक बंधा गया। और उसके बाद वो घर ही नहीं गए। एट एज ऑफ 21 ही स्टेड बैक इन पौंडीचेरी एंड सर्व्ड। जैसे हमने जो दिलीप कुमार रॉय का जो उदाहरण दिया था, ही वाज लाइक श्री अरविंदोज हनुमान। सब काम जो भी काम जो होता है, जो मैनुअल वर्क होता है, उनका धोती धोना, उनका सब काम करना, उनको सब समझते थे कि ये तो इंग्लिश में इतना नहीं जानता है। पर श्री अरविंदो उनका जो ज्योत अंदर का देख लिया था ना, तो वही प्रकाश होते गया उनका फुल बॉडी में, माइंड में, लाइफ में, सब में। तो ये जो गुरु कृपा जब होती है ना, तो फिर उनको काफी काफी जैसे बोला ना कि जागृता बहुत आगे। एंड ही डिड वंडरफुल वर्क। गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छा सब काम किए। तो ऐसे ही हम, मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है वो दिस जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोला। ये जो आपने Yes. जो कृपा बोली ना, ये कृपा के ऊपर भी ऐसा मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि जैसे कृपा तो कहते हैं ना, जैसे बराबर मात्रा में हर तरफ में बह ही रही है। कहते हैं ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो प्रेम अवस्था में Yes. हमें आना पड़ता है, तो वो ईगो को करना पड़ता है। सारा एफर्ट जो करना है वो ईगो को करना है, क्योंकि उसकी कृपा उसको क्यों नहीं मिल रही। तो वो पहले जैसे अपने आप को कहते हैं ना, आत्मान्वेषण कह दीजिए या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कह दीजिए, तो वो करना पड़ेगा। तो वो कृपा तो ऑलरेडी मिली हुई है, वो उसको आप जैसे कहते हैं ना, सन तो है ही बाहर, लेकिन आप उसका ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो वो सब कुछ आपके ऊपर मैटर करता है। तो ये चीज होती है। Yes. तो वो आपको Yes. वो ईगो को ही बार बार जाना पड़ता है उसके पास में। वो सन नहीं आता कहीं पर भी किसी को अलग से देने के लिए, उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है, सब बराबर मात्रा में सब कुछ मिल रहा है। तो ये होता है। तो कृपा भी मतलब 24 आवर्स जो है हमें मिलती ही रहती है। बस वो हमारी अपनी कमी होती है कि हमारा छोड़ने में दिक्कत है। और इसमें ये जो चुल्ल का ये भी बताया था ना कि ये उसने सुना नहीं, नाम नहीं सुना। तो वो जो फिजिकल जो नेम जो दिया होता है ना उस जो बॉडी को, तो बॉडी भाव इतना भी नहीं रह गया था उसके अंदर कि वो सुने, नाम को सुने। इतना भी बॉडी भाव नहीं था उसके अंदर, नाम को भी रिकग्नाइज नहीं किया उसने, ये मतलब है। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। तो वही सरिता जी, अभी मतलब ये कथा तो बहुत ही अच्छी थी। और उसमें मतलब ये मतलब लाइक आपने बोला, मतलब ये जो है कृपा तो मतलब बरस रही है, वो हमें क्या ग्रहण करना है वो डिपेंड हमारे ऊपर रहेगा। और स्वयं का बोध होना इसीलिए बहुत जरूरी है। अवेयरनेस में मतलब हमेशा अवेयरनेस में रहना है, मुझे तो ये लगता है। मतलब हर पल मतलब हमें खुद ही अपना मतलब दृष्टा बन के रहकर ही अपने आप को सेल्फ रियलाइज मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, तभी हमें मतलब लाइक रियलाइजेशन होगा। बस इतना ही बोलना है सही था। जैसे ये होता है कि कोई भी चीज में हम परेशान हुए कोई भी चीज का, तो आप जैसे रूट में जाएंगे ना, रूट कॉज आपकी ईगो का पाएंगे आप, तो उस पर आपका ही नाम लिखा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको संसार में परेशान कर रही है, तो रूट कॉज में आप जाएंगे तो उसमें सब जगह अपने अंदर है, आपका खुद का नेम होता है हर जगह। तो जब इतना सेल्फ हाँ, क्या कह रहे हो? इसको हम कैसे ले रहे हैं वो, मतलब कोई सिचुएशन आ रही है उसको हम कैसे ले रहे हैं वो हम पे ही डिपेंड करेगा ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ। मतलब ये अब लाइक जैसे कल बांग्लादेश का लिए लाइक जैसे परेशान हुए हम लोग, तो वो तो अभी अब वो सिचुएशन चल रहा है। हाँ। अब उसमें परेशान होके हम कब तक अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे? हाँ, मतलब थोड़ी देर सोचा तो उसको छोड़ दो। नहीं, वो जैसे आपने ऐसा उसकी तरह से पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ी, आप जहां पर रह सकते हैं वहीं तो कर सकते हैं ना। जो चीज जो अब करंट में जो आपके पास आ रही है, वो उस चीज से आपका ध्यान खत्म हो गई। चीज करंट में जो आ रही है वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिजिकल तौर पे जाके होगा ना। कोई भी जो लेबर होगी फिजिकल तौर पे जाके कुछ तो इससे दोनों तरफ ही अफेक्ट हो रहा है। जो अपना डेली का रूटीन चल रहा है मन को जो है आपने जहां पर भी दूसरी जगह पे डाल दिया, जैसे दूसरी कंट्री में भी चला गया कहीं मन आपका, तो आपका करंट में तो बॉडी इसी टाइम में कर्म कर सकती है ना, अदरवाइज तो कैसे करेगी? तो मन को तो वो वापिस लाएंगे नहीं, तो 100% होगा नहीं। और ये जो जितना भी हम पॉलिटिक्स या कोई भी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ सेल्फ एनलाइटनमेंट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज तो ये गोसिप है। गोसिप में समय ना बर्बाद करें, ये मतलब होता है इसका।
जैसे सारे पुरुष उसको मना ही करते हैं वैसे, ये सब जो सारी तरफ की जो जितनी भी न्यूज होती है ना, क्योंकि फिजिकल बॉडी से हमारा कुछ वो नहीं है ना। हम अपने आप को देखें कि हमारा क्षेत्र साफ हुआ कि नहीं हुआ, हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्षेत्र के प्रति है। अपने मन की जो बाउंड्री है ना, उसको हमने डिसॉल्व करा है या नहीं करा आत्मा में, ये चीज मैटर करती है बस। तो इसमें कहते हैं ना, गधे की तरह से चलना पड़ेगा, सीधा सीधा बिल्कुल, इसमें इधर से उधर नहीं हम देख कर सकते। तो वो उसमें न्यूज आ रही है, लेकिन उसको एंटरटेन ना करें जरा सा भी, अपने मन पर एंटरटेन ना करें। एंटरटेन करना हो जाता है कि हमने गेस्ट को घर बैठा लिया, गेस्ट आए थे, गेस्ट की तरह से न्यूज आई थी, गेस्ट को जो है हमने घर में परमानेंट उसको जगह दे दी। तो ये गेस्ट की तरह से करते चले जाओ संसार को, बाय बाय बस। हर किसी को प्रिय अपने सबको बाय बाय करते चले जाओ बस, ये होता है इसका। हाँ जी मोना जी बोलिए। नहीं, आपने इतना क्लियर कर दिया, ये जो है गेस्ट की तरह बाय बाय करो। और ये मतलब वो जो आपने बोला कि सूरज तो आता है, वो हमारे ऊपर है, अभी हमने खिड़की खोली है या नहीं, कृपा तो बरसती है, वो हमारे ऊपर है कि हम उस कृपा को कितना कैच करते हैं। इतना अच्छा आपने क्लियर कर दिया। हाँ यही है, जैसे फेथ कह दो, फेथ भी, ये सब जो फेथ होता है ना हमारा, फेथ, इसमें फेथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल जो है हमारा निभाता है ये फेथ। मैं उसके फेथ पर कदम चल रही हूँ अंधेरे में, कि अंधेरे में चल रही हूँ लेकिन मैं अपनी प्रकाश से चल रही हूँ। और फिर उसमें फेथ क्या होता है, फेथ में कि मेरा यदि बॉडी भी खत्म हो जाती है तो भी मेरे को चलना वही है, सूर्य की तरफ ही चलना है बस। ये फेथ चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ होता है ना, जिसका फेथ नहीं हिला ना, बस वो मनुष्य पार कर जाता है इसको, संसार सागर को। वो कह रहा है डूबूंगा नहीं, डूब भी गया तो बचाने, मतलब मैं तो उसी की शरण में पहले ही आ चुका। बॉडी भाव से खत्म हो जाना मतलब उसकी शरण में पहले ही ले ली मैंने, उसकी शरण। अब उसकी गोद में वो अपना उठाएं बैठाएं, शरीर को खत्म करें बचाएं, तो वो सारी उसकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। योग क्षेम मैंने टोटल उसको दे दिया अपना। और उस मनुष्य में जो ताकत होती है चलने की, जो युग परिवर्तन होते हैं ना, ऐसे बुद्ध पुरुष करते हैं। युग परिवर्तन जो करा जाता है तो वो ऐसा बाहर भी जो ब्रह्म स्वरूप जैसे कहते हैं ना होके, तो ऐसे हम ही में से ही कोई एक मनुष्य ऐसे इतना आगे चला जाता है कि उस पे परमात्मा वो भार दे पाते हैं। क्योंकि वो जो मनुष्य निर्भर खुद स्वयं हो जाता है तो उस पे भार वो उठा सकता है सबका। तो निर्भर अभी हम हुए नहीं, अपने ही इनसिक्योरिटीज के जो है भार हम ढोए रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी जैसे ही मनुष्य की खत्म हुई, वो फेथ से खत्म होती है। और फिर वो भार जो है ब्रह्म का भार, मतलब आप ब्रह्म की तरह से हो जाएंगे, जब भी तो ब्रह्म का कार्य कर सकेंगे ना। तो कार्य अभी हम दूसरों का करने लायक नहीं है, अभी हम खुद के ही अपने डेली रूटीन में ही फंसे पड़े हैं। हमारे अंदर डेयरनेस नहीं है ना, जैसे डेयरनेस मतलब हम जैसे ये जो हर्षा जी ने बोला ये डिवाइन के साथ में है, तो जबकि ये बिजी हैं तो भी ये आती हैं मॉर्निंग में। इनके जैसे हस्बैंड का जो रूटीन है वो ऐसा है कि मॉर्निंग में वो अब आए हैं, बहुत बाहर रहा करते थे, लेकिन ये जो डिवाइन वाली ये जो स्ट्रांगनेस जो चाहिए होती है, तो ये स्ट्रांगनेस आप 10 मिनट का आपकी फ्रेशनेस जो है वो आपको पूरा दिन यदि लीड कर पाती है तो वो चलता है प्रकाश में मनुष्य। अदरवाइज तो मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये शेयर करना चाहती कि मेरे हस्बैंड मुझे नाश्ता भी टेबल पे आकर दे देते हैं। बोलते तुम बैठो। ऐसा है तो भगवान की एक भगवान दूसरे का सेवा करता है, ऐसा हो जाता है। पर अपनी अभिप्सा होनी चाहिए, वो मैं बोलती हूँ। अपनी अभिप्सा होने से भगवान अपने राह निकाल देता है। अपनी अभिप्सा डगमगाएगी ना तो फिर संजोग साथ नहीं देते हैं, वो मैंने सीख लिया है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, आपका आना ना जैसे गोल्डन है आपका आना हमारे इसमें ग्रुप में, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये तो मैंने बहुत अच्छा लगता है। नहीं किया, मेरे को ही लगा कि जैसे आप भी आ रहे थे, आपका भी मैसेज नहीं था ना, बिम्मी का तो मैसेज था कल, लेकिन फिर मैंने कहा नामिका जी भी बहुत सुंदर पढ़ती हैं और मोना भी आती है, तो फिर उसमें है, तो फिर उसको लगता है सेशन करते हैं कंटिन्यू। तो ठीक है, फिर आज का सेशन तो बहुत ही सुंदर रहा। और ये कल का तो वो सिंह साहब यदि डालते हैं मैसेज तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑफ है। और सैटरडे अनामिका जी और हर्षद जी और मोना तीनों बताइए कि सैटरडे का लें यदि कभी। आज मैं तो आ सकती हूँ, सुबह में मेरा टाइम है आने का, मैं आ सकती हूँ। ऐसा करेंगे कि यदि कबीर का हुआ तो वो मैसेज हो जाएगा, कबीर का होगा तो 8:30, अदरवाइज जो हम ये बुद्धा वाला रखेंगे तो वो वही 8:45 पे होगा। ठीक है, चलिए फिर
Yes. सैटरडे मुलाकात करते हैं, बाकी फ्राइडे का वो मैसेज डालेंगे तो आ जाइएगा, ठीक है? ओके जी। Yes, very nice. जय श्री कृष्णा।